दोस्तों, इस वीडियो में धमाकेदार न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ। जो अब तक अख्तरुल इमान बिहार के प्रदेश अध्यक्ष एम पार्टी की तरफ से पीछे चल रहे थे, वो अब फिलहाल आ गए हैं। वो आगे उन्होंने बढ़त बना लिया है। और कितने वोटों को बढ़त बनाया, तो 2817 वोटों का उन्होंने बढ़त बना लिया है। क्योंकि इस विधानसभा से, अमूर विधानसभा से जदयू के जो सभा जफर है वो आगे चल रहे थे शुरू से ही। हालांकि शुरू में पोस्टल बैलेट की जब बात हुई, पोस्टल बैलेट की बात हुई थी, तो उस वक्त आगे हुए थे अख्तरुल इमान साहब अमूर से, लेकिन बीच में जो है वो पीछे हो गए थे। और जैसे कि मैंने कहा है कि कई राउंड का काउंटिंग होता है, ये 22 राउंड, 23 राउंड, 24 राउंड, 25 राउंड, अलग अलग विधानसभा का अलग अलग राउंड होते हैं। तो जहाँ जहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों की पकड़ होती है, तो उस वक्त अख्तरुल इमान का पकड़ उस एरिया में नहीं था, उनके वोटर्स उस एरिया में नहीं था जहाँ पर काउंटिंग हो रही थी। इसी वजह से वो पीछे चल रहे थे। तो अब फ़िलहाल उन्होंने जो है वो बढ़त बना लिया है। अब फ़िलहाल वो जो है 2817 वोटों के साथ जो है वो आगे हो गए हैं। और दूसरे नंबर पर जो है वो जदयू के ज़बा ज़फ़र पहुँच गए हैं। तीसरे नंबर पर जलील मस्तान साहब है। सवाल ये भी है कि अगर जीतेंगे अख्तरुल इमान साहब, हारेंगे जलील मस्तान साहब, तो क्या पप्पू यादव जो है रिज़ाइन देंगे, अलविदा कहेंगे राजनीति से? ये देखना है। इसके ऊपर वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा, बहुत तगड़ा वाला रिएक्शन देंगे हम लोग। लेकिन फिलहाल जो है अख्तरुल इमान वो आगे है। दूसरे नंबर पर बैसी से जो है वो गुलाम सरवर साहब, वो लगातार आगे चल रहे हैं। शुरू से ही उन्होंने बढ़त बनाया हुआ है। और अब जो है वो 6057 वोटों के साथ वो आगे चल रहे हैं, नंबर 1 पर चल रहे हैं बैसी के अंदर। पिछले बार भी बैसी एम की जीत हुई थी। तीसरे नंबर पर जो है वो कोचा धमन से, जो कि पहले आगे हुए, फिर पीछे हुए, फिर आगे हुए, फिर पीछे हुए। और मास्टर मुजाहिद और सरवर आलम के बीच में जो उठापटक चल रहा है, वो फाइनली सरवर आलम साहब वो आगे हो गए हैं। और 2296 वोटों के साथ जो है वो लीड उन्होंने ले लिया है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जिस जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिसको जहाँ पर पकड़ हो रहा है, वो वहाँ से आगे निकल रहे हैं। अभी फाइनल रिजल्ट कुछ भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। मुकाबला टक्कर का चल रहा है, चलते रहेगा जब तक फाइनल रिजल्ट और परिणाम नहीं आ जाते। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक सिर्फ 3 उम्मीदवारों ने बढ़त बनाई है। आदिल हसन साहब के बारे में बता देते हैं कि वो फिलहाल जो है दूसरे नंबर पर चले गए हैं और ठीक ठाक वोटों से दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, यानी कि लगभग 8-9 हज़ार की वोटों के साथ पीछे हुए हैं। तो शायद वो भी वापसी करें, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो 3 उम्मीदवार जो जिन्होंने बढ़त बनाई है, हालांकि निगाहें जो है बहादुरगंज के ऊपर भी है, वहाँ पर भी पीछे चल रहे हैं। तो बहादुरगंज, किशनगंज के अंदर भी अच्छे वोटों के साथ पीछे चल रहे हैं और बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। वहाँ भी देखना है कि जब इनके एरिया में आएंगे, इनके क्षेत्र में आएंगे, तो क्या एम वोटर्स उनको सपोर्ट करते हुए उनको आगे बढ़ाएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। बाकी जगह पर ढाका से काफ़ी उम्मीदें थी, वो भी बहुत पीछे चल रहे हैं, जो कि हार्ट से दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है एक बड़ा अपडेट यही है। और बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।